सभी भावपूर्वक श्रुतदेव श्री उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा का एक गीत गाते हैं, फिर उसके बाद मूल पाठ का उच्चारण करते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है सरना। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के होलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी। जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सचा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन। जिससे होता तीर्थ का पोषण,
जो है साधक साला, हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा नयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र भगवान की। छठा अध्ययन, क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। जावंत विजापुरी सा सवेते दुख संभवा, लोपंति बहु सो मूढ़ा संसार में अनंताए। सामिख पंडिय तमहा पास जाए, पाहे बहु अपना सच में से जामे तिम भूये सो कपाए। माया पियानुसा भाया भज्जा पुताये और सा, नालम ते मम तानाए लूपम तस् स कामुना। एयमठम संपेहाय पासे समीय दंसन, छिंदे गेहिम सिने हम चेने कंखे पुव संथवम। गवा सम्मानि कुंडलम पसवो दास पुरुषम, सवमेयम चायतानम कामरुवि भविष्यसि। थावरम जंगम चेव धनम धनम ओ अक्षरम, पच मानस कमे ही नालम दुखाऊ मोयने। अजथम सवाओ सवम दिसे पाने की आये, नेहाने पानी नो पाने भय विरावो उवराए। आयानम नारियम दिस नाय, एज तानाम विदो गुंची अपनो पाए, दिनम भुंजे ज भोयनम। इहे मेगे उमनंति अपचखाए पावगम, आयरियम विदितानम सव दुखा विमुचाए। भनंता अकरंता ये बंध मोक पाए, निनो वाया वीराए में तेनम समा सासंति अपेयम। नेचितातायाए भाषा कहो विज्ञानुशासनम, विसन्न पावे कमे ही बाला पंडिये मानिनो। जेके शरीर सत्ता वन्ने रूवे ये सवसो, मन साकाये वकेनम सवेते दुख संभवा। आवन्नादि है मध्यानम संसारमि अनंताय, तमहा सव दिशम पस अपमतो पारिवय। बहिया उढ़ मादाय नाव कंखे कयाई, विपुव कम खाय ठाए इमम देहम समुद्धरे। विविच कमो नो है काल कंखी पारिवय, मायम पिंडस पानस कडम लद्धुम भखय। सन्नी हिमचेन कुवे जाले मायाए संजाए, पक्षी पत्तम समादाय निरविखो पारिवाए। ऐसना सामी ओ लज्जु गामे आनियाओ चारे, अप मतो पामते ही पिंड वायम गावसारे।
एवं से उदाव अनुत्तरनानि अनुत्तरदंसी अनुत्तरनान संधरे अरहनाये पुत्तम भगवं वैशाली ये वियाहिये तीवेमी। 7वां अध्याय। और अब भ्रिय जाहा एसम सामोदिस्य कोई पोसे जे एलियम ओयायनम जब समदे जा पोसे जावी संयंगने ताओ से पुटे परिबुढ़े जाय में महोदर पीनिए विवोले देह आए संपरि कंखये जावने ए आय से ताव जीवे से दूही अह पत्तमी आय से शीसम छे तून भुजई जाहा खालू से और आय साय समीहिए एवं बाले अह मिठे ही नारी आउयम हिंसे बाले मुसावाई अधानमी विलोवाय अन्न दत्त हरे तेने माई कन हुहरे सड़े इथि विषय गिद्धे महारंभ पर गहे भुंज माने सूरम मन संपरि बूढ़े परंदमे आए कक्कर भोइये तुम दिल चिये लोहिये आऊ यम नाराय कंक जाह ए संवे एलये आसनम सायनम जानम वित्तम कामे ये भुंजिया दुस्साहणम धानम हिचा बाहु संचिनी आरयम ताओ कम गुरु जंतु पच्चुपन्न पारायण आया वग आ गया ऐसे मारण तमी सोयाई ताओ आउ पर खीने चुया देहा विहिंसगा आसुरियम दिशम बाला गच्छन्ति आवसातमम जाहा कागिनी से संहाराय नरो अपथम अम्बंगम भुचाराया रज्जम तुहारये एवं मानो सग कम देव कमाणे अंते सहस गुणया भुजुआऊं कमाय दिव्या अनेक वासनाऊ या जासा पन्न वाओठी जानी जियंते दुमे हाउने वासे सायाऊए जाहाये तिन्निवानिया मूलम घेतोन ने गया एगो थैल है लाहम एगो मूल ने आगऊ एगो मूलम पिहारिता एगो अवतवन वानिया व्यवहारे उमाय साए धम्मे विहान मानो सतम भावे मूलम लाभो देव गए भवे मूल क्षयन जीवानम नरगते रखतानम धुवम दुहा हो गई बाल से आवई वह मूलिया देवतम मानु सतम जे जम जिये लोलाया सढ़े ताओ जिये साई होए दुवी हम दो गई गए दुल्हा तस उमज्जा अधाए सुचिरा दवी एवं जीयम संपेहाय तुलिया बालम चे पंडियम मूल्यंत पावे संति मानु समझोनी में तिंजे वे मायाई सिखाई जेन रागी हिसुवया उवेंति मानु समझोनिम कम सच्चा हो पानी नो जैसिम तो विवुला सिखा मूल्यम ते आई छिया शीलवंता से विशेषो अदिना जंति देवयम एवं मद्दिनवम भिक्कुम अगारिम चे वियानिया कहनु जिच्च में लिखम जिच्च माने ने संविदे जाहा कुसग उदगम समुदेन सममीनम एवं मनुसगा कामा देव कामने अंतिये
कुसग में ता इनका मासन निरुद्धमी आऊ ये कस है पूरा काम जो अखे ममने संविदे यह कामानी अटस अतठ आवर जाई सोचाने या उयम मगम जम्भुजो परिभसई इह कामानी अटस अतठ नावर जाई पुई देह निरोहे नम भावे देवती में स्वयं इद्धि जुई जसो वनो आऊं सु मानु तारम भुजो जथ मनुष्य सु तथ से उवा वजई बालस पस बालतम अहम पाड़ी वजिया चिचा धम्मम अहम मिठे नाराय उवा वजई धीरस पस धीरतम सव धम्मानुवतिनो चिच्चा अधम्मम धम्मिठे देवेशु वजई तुलियान बाल भावम अबालम चेव पंडिय चय उन बाल भावम अबालम सेवाई मुनि तेबेमी। आगम शुद्धि का पाठ पढ़ेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर पीछे आप बोलेंगे। आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुताग में अथाग में तदु भयाग में ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जंवा इद्धम वच्चा मेलियम हीनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो परिचियम ए काले कौ सज्झाओ काले न कौ सज्झाओ ए सज्झाइए सज्झायम सज्झाइए न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, जाने अनजाने में आगम का पाठ बोलने में कोई भी कम ज्यादा किया हो, बिना भाव से बोला हो, अन्य मनस्कता में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कडम दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। हम सभी ने मिलकर जिन वाणी को गाया, भगवान की वाणी को गणधरों ने शब्दों में पिरोया, उस पिरोई हुई वाणी को हमने गाया। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये रचना किसी छद्मस्त की नहीं है,
जो हमने गाया है ये सर्वज्ञ की वाणी को गाया है। अल्पज्ञ होते हुए भी हमने सर्वज्ञ की वाणी को गाया है। क्या सौभाग्य पाया है, कितना सौभाग्य है हमारा। हम अल्पज्ञ 8 कर्मों के पिंजरे में फंसे हुए, छद्मस्त अवस्था को जीते हुए, 18 पापों में फंसे हुए होने के बावजूद भी हमको जिनवानी गाने का मौका मिला। ओहो, इसको कहते हैं सौभाग्य, इसको कहते हैं अहोभाग्य। इन पलों को जीने के लिए, इन पलों में बैठने के लिए मैंने कितना पुण्य किया होगा। उस पुण्य का फल है ये कि हमको ऐसा नजारा मिला। इस जबान से दुनिया को रिझाने के पता नहीं कितने गीत गाए, लोगों को मनाने की कितनी बातें की, लेकिन आत्मा को समझने के लिए, आत्म भाव को जीने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए, जिनवानी का रहस्य जानने के लिए मेरे सौभाग्य ने मेरे हाथ में जिनवानी दे दी, पढ़ने के लिए रोशनी दे दी, भावुक होने के लिए हृदय दे दिया, संभलने के लिए, समझने के लिए बुद्धि दे दी। और क्या मांगूंगा मैं अपने इस सौभाग्य से। ये भाव जितने गहरे होते हैं, जितनी भावुकता निर्मित होती है, जितना अहोभाव पैदा होता है, आपको मालूम है इन्हीं अहोभावों में अनंत दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और आपको बतलाओ, जिन वाणी को आप मुख से बोल रहे थे, इनमें तो कई ऐसी ऐसी गाथाएं हैं जिन गाथाओं को सुनकर के सम्यक्तवी देवी देवता नाचने लग जाते हैं। जैसे तुम आजकल के पॉप म्यूजिक पर नाचते हो ना, ये तुम नाचते हो, देवता तुम्हारे म्यूजिक पर नहीं नाचता। देवता नाचते हैं इन गाथाओं में छिपे हुए अनंत रहस्यों को महसूस करके। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है दुनिया के मतलब के शब्दों को ही समझ पाती है, लेकिन इन गाथाओं में, इस जिनवानी में, इन शब्दों के जो गूढ़ार्थ हैं, उन गूढ़ार्थ को समझने की ताकत देवताओं के पास होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान है। शब्दों की गहराई में छुपा हुआ जो भाव है उसको महसूस करने की ताकत सम्यक्तवी देवी देवताओं में होती है। और जहां पर ये गान होता है, जहां पर ये गाथाएं गाई जाती है, उन सम्यक्तवी देवताओं के साथ उपयोग होने के साथ जब संबंध जुड़ जाता है तो नृत्य करने लगते हैं और देखते कि वाह, इस भूलोक पर, इस मनुष्य लोक में भी आज जिनवानी गूंज रही है।
यानी जिन शासन सुरक्षित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, इन पलों को जीने से गुरेज मत करना। इन पलों को जीने में आलस और प्रमाद मत करना। पता नहीं आपकी भावुकता से, आपकी आध्यात्मिकता से, आपकी आत्मीयता से, आपके अंदर जिन शासन के प्रति रही हुई अनुरक्ति और भक्ति से, जिन शासन से जुड़े हुए सम्यक्तवी देवी और देवताओं का मानसिक संबंध स्थापित हो जाए, तो वो वहां से भी आपके ऊपर सौभाग्य की बरसात कर सकते हैं। आपके अंदर रहे हुए सौभाग्य के, पुण्य के पलों को जागृत कर सकते हैं। ये ताकत इन गाथाओं की है। जब आप लोग यहां आओ तो ये सोच के आओ कि मूल पाठ का उच्चारण रह ना जाए, बोलना है, मस्ती में बोलना है। और मैं कोशिश करता हूं इन गाथाओं को बिल्कुल सरल तरीके से गाता चलूं, और आप अगर देखते भी रहोगे ना तो आपका उच्चारण भी अपने आप शुद्ध हो जाएगा, पता चलता चला जाएगा। और थोड़ी देर इससे एक और लाभ है, जब आगम हाथ में होता है और नजरें गाथा के ऊपर रहती है, ये गाथा नहीं है, परमात्मा है, परमात्मा है। ये शब्द रूप में परमात्मा है। इसको अगर केवल गाथा समझोगे तो भटक सकते हो, लेकिन ये गाथा मेरे भगवान का रूप है, क्योंकि अक्षर भी तो एक रूप है, इनकी भी तो एक आकृति है ना। ए फॉर एप्पल, तो ए की भी तो आकृति है, ऐसे अनार, ए की भी तो आकृति है। तो वो जो आकृति है इसे हम शब्दाकार कहते हैं, शब्दाकार। और ये आकार हम जानते हैं, बचपन से सीखते हैं, इन आकारों से परिचय होता है। तो जब हम पहले, अब पता नहीं है या नहीं है, पहले इमला लिखवाया करते थे, मतलब आदमी पहले टीचर बोला करता था और विद्यार्थी लिखा करते थे, किताब में देखकर नहीं, उच्चारण को सुन करके लिखा करते थे, हमारा मास्टर जी क्या बोल रहा है। तो वो जो बोलते तो वो लिखा जाता था। तो वो लिखा तभी सकते हो ना जब पूरी आकृतियां, शब्द आकृतियां आपके दिमाग में नियोजित रहती हैं, सजी हुई रहती है। तो इस कलयुग के अंदर हमें साक्षात परमात्मा नजर नहीं आते, लेकिन उनकी वाणी में उनका स्वरूप जीवित है। इसलिए हमारे यहां आज इस कलयुग में आगम को भी प्रमाण माना जाता है। जैसे अनुमान प्रमाण है, ऐसे आगम भी प्रमाण है। क्या प्रमाण है? भगवान ने ऐसा बोला है, शास्त्र में हमने ऐसा पढ़ा है। तो यानी भगवान की वाणी में कोई संदेह नहीं होता, तो संदेह नहीं होता, उसको हम प्रमाण मानते, उसमें कोई डाउट नहीं, भाई भगवान की वाणी है। तो ये श्रद्धा से पैदा होती है, ये चीजें श्रद्धा से आती है। तो एक बार अपने अहोभाग्य की सराहना करें, भाई कमाल है, आनंद आ गया, वाह मेरी खुशनसीबी कि आज जिन वाणी को मुझे देखने का ही नहीं बल्कि मुंह से बोलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अहोभाव बढ़े आपके अंदर, इसलिए ये आराधना करवाता हूं मैं, इसी को आराधना कहते हैं, है ना। जितना अहोभाव उतनी आराधना। लीजिए, आज चौथा दिन है और छठा और सातवें अध्ययन की हम संक्षेप में परिचय प्राप्त करते हैं। छठे अध्ययन का नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। क्षुल्लक कहते छोटे को, किसको? छोटे को कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर परंपरा में आज भी होता है। वह एक पद्धति, एक पूरी
मुनि बनने की एक प्रक्रिया है वहां। हम तो यहां बैरागी को सीधा साधु बना देते हैं। तो बैरागी की भी कई भूमिकाएं रहती हैं। तो वहां दिगंबर परंपरा में शुरुआत होती है ब्रह्मचारी से। ब्रह्मचारी जो होता है वो कुर्ता पजामा पहनता है, सिंपल धोती कुर्ता पहनता है, सिंपल। लेकिन वहां एक संकल्प हो जाता है कि वो एकासन करेगा। फिर भाव बड़े प्रबल होने लगते हैं। तो फिर क्या करते हैं, एक क्षुल्लक दीक्षा होती है वहां, कपड़े उतार दिए जाते हैं, लंगोट पहन लिया जाता है और ऊपर से एक चादर ओढ़ी जाती है। ये क्षुल्लक होते हैं वहां पर। उसके बाद एलक होते हैं। एलक में क्या होता है कि ऊपर की चादर हटा देते हैं। जब चादर नहीं रहती शरीर पर तो वो एलक अवस्था में रह जाते हैं। एलक में लंगोट रहता है और उसके बाद एक मुनि दीक्षा होती है जिसके अंदर उस लंगोट को भी हटा दिया जाता है। ये वहां पर दीक्षा की प्रक्रिया होती है। तो हमारे यहां ये जो वर्णन किया गया है क्षुल्लक निग्रंथ का किया है, छोटा साधु। यानी ये समझ लो दीक्षा लेने का मतलब आप जानते हो। अभी जिसकी दीक्षा हुई है, जिसकी अभी दीक्षा हुई है, छोटी दीक्षा बोलते हैं उसको, छोटी दीक्षा हुई है, उसको हम छोटा संत भी कहते हैं। और कभी कभी हम उसे नव दीक्षित भी कहते हैं, है ना। नव दीक्षित भी बोलते हैं। नव दीक्षित शब्द बोलते ही पता लग जाता है अभी अभी दीक्षा हुई है। जैसे तुम्हारे यहां क्या बोलते, शादी होने के बाद नव विवाहित, है ना, अभी अभी शादी हुई, नव विवाहिता, है ना। नव विवाहित या नव विवाहिता, अगर पुरुष है तो नव विवाहित है और महिला है तो नव विवाहिता। और पंजाबियों में, हमारे भावड़ों में तो कड़े और पहनाते हैं पहचान देखने, अब पता तो चले नहीं, तो कड़े से पता लग जाए अभी इनकी एक ही शादी हुई है ना। 1 साल तक के बाद वो कड़ा उतारा जाता है, एक प्रक्रिया चलती है। हमारे यहां पर भी नव दीक्षित होते हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको तुरंत जल्दी समझ में आ जाए, इधर उधर चक्कर में पड़ो ही ना। तो क्षुल्लक निर्ग्रंथीय का मतलब है कि छोटा साधु, जिन्होंने साधु धर्म में प्रवेश किया है, संतत्व महल में प्रवेश किया है, साधु धर्म की जिन्होंने शुरुआत की है, या साधुता की पाठशाला में जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बिना एडमिशन लिए, जब हमारा पहला एडमिशन होता है उस दिन हम विद्यार्थी बनते हैं। विद्यार्थी कब बनते हैं और एडमिशन कौन लेता है? विद्यार्थी का मतलब जानते हो, विद्या को चाहने वाला, है ना। विद्यार्थी का अर्थ जो होता है विद्या जमा अर्थी, विद्या कहते हैं, विद्या को अर्थी कहते हैं इच्छुक को, जो विद्या पाने को चाहता है, विद्या सीखना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। टिकना पड़ता है तो वो स्टूडेंट होता है, जमना पड़ता है वो इसलिए स्टूडेंट होता है, स्टडी करनी पड़ती है तब वो स्टूडेंट पढ़ता है, उसे जमना पड़ता है। क्योंकि बिना जमे आप, बिना बैठे, बिना जमे यानी बिना एकाग्र हुए, बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप स्टूडेंट नहीं बन सकते, आप विद्यार्थी नहीं बन सकते। इसलिए जो क्षुल्लक निर्ग्रंथ है वह हमारा प्रारंभिक विद्यार्थी है। जैसे पाठशालाएं हुआ करती थी गांव में, प्राथमिक पाठशालाएं, है ना, प्रारंभिक पाठशालाएं होती थी, उसकी श्रेणी होती थी 1 से 5वीं तक की। इसको हम प्राइमरी स्कूल कहते थे पहले। अब तो ये और कुछ चोचले चल पड़े, वो नर्सरी, केजी, पेजी, यूकेजी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, पता नहीं ये तुम लोगों ने लिया है। लेकिन पहले सीधा पहली कक्षा में दाखिला होता था, 1 से 5वीं तक ये प्राइमरी स्टेज होती थी। आदमी इसमें सीखता था, लेकिन एक इच्छा होती थी मुझे पढ़ना है, क्योंकि जिसमें ये इच्छा होती मुझे पढ़ना है, उसी विद्यार्थी को वहां
एडमिशन दिलाया जाता था। मुझे कुछ छोड़ना है, मुझे कुछ पाना है, संसार को छोड़ना है, आत्मा को पाना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, भगवान की वाणी को मुझे अमृत पान करना है। जब ये संकल्प पैदा हो, मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता, मैं कोई बीच में अड़ंगा नहीं चाहता, क्योंकि संसार में बहुत सारे अड़ंगे हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। उन जिम्मेवारियों की पालना मुझे बस की नहीं है, या बस की है तो मैं जिनवानी की आराधना नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल फ्री माइंड से मैं भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को, कर्मों को, जीव विज्ञान को, तत्व ज्ञान को जानने का मैं अभ्यास करूं। ये उत्सुकता, ये प्यास, ये भूख घर से निकालकर संत के द्वार पर लाती है। इसी को ही वैराग्य कहते हैं, है ना। मैं दुनिया की चीज पाऊं, वो दुनिया में जाता है, उसे हमने रागी कहा। मैं आत्मा को पाऊं, मैं ज्ञान को पाऊं, मैं सम्यक ज्ञान को पाऊं, ये चीज जिसमें पैदा होती है इसको वैराग्य कहते हैं। राग के विपरीत राग वो कहलाता है जो दुनिया की तरफ ले जाता है, वैराग उसे कहते हैं जो हमें आत्मा की तरफ लाता है, यानी आत्म जिज्ञासु है, मोक्षार्थी है जो। हाँ, हमारे यहां मुमुक्षु कहते हैं। विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए एक शब्द दिया गया है। क्या दिया? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब जिनमें मुक्त होने की इच्छा है, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहां बैरागियों को क्या बोला है? मुमुक्षु और मुमुक्षा। मुमुक्षु भाई बहन, बैरागी और बैरागन को बड़ा अच्छा शब्द दिया है। अब इनमें कितनी मुमुक्षता है ये तो ये जाने, पर लेकिन इनको प्रॉपर एक शब्द दिया जाता है। वो शब्द यही है, वो शब्द इसी को बताया दिया जाता है कि तुम मुक्त होने की भावना से यहां पर आए हो। और मुक्त होना किससे है? कर्मों से। मुक्त होना किससे है? कसायों से। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि मैं कर्मों से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन भैया कर्मों से मुक्त होने से पहले कसायों को कम करना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। क्यों? कभी कभी तो हम सोचते हैं हमने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन ये कसाय नहीं छोड़े। मकान छोड़ दी, दुकान छोड़ दी, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा। हमने परिवार छोड़ दिया, लेकिन जो हमारे अंदर संप्रदाय के प्रति जो अनुरक्ति है, अनुराग नहीं कहूंगा, राग है, जो मोह है, वो नहीं छोड़ पा रहे आप ना। और इसको छोड़े बिना कसाय कमजोर नहीं होंगे, और कसाय को कमजोर किए बिना हमारे कर्म कमजोर नहीं होंगे, और कर्मों को कमजोर किए बिना हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। हम आत्मा का अनुभव किए बिना मुक्ति में नहीं जा सकते। इसलिए कहते कि आज के समय में हम बाने से संत ज्यादा हैं, स्वभाव से कम है। जबकि हमें स्वभाव से भी संत होना चाहिए, साधु साध्वी बनना चाहिए। स्वभाव, और श्रावक और श्राविका भी स्वभाव से होने चाहिए। क्योंकि मैं आपको भी लपेट के रखता हूं, क्योंकि मैं, कई लोग कहते हैं गुरु महाराज तुम अपने बारे में बोला करो, हमारे बारे में क्यों बोलते हो आप? कमाल की बात है भाई, आप हमारे मेंबर हो भाई, हमारे सदस्य हो। ये मत समझना तुम हमारे सदस्य हो। महावीर ने तुम्हें भी तीर्थ रूप माना है, और शुरुआत ही तुमसे की है। श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी, हमारे तीर्थ हो तुम। हाँ, बराबर के भागीदार हो आप हमारे। आप बच नहीं सकते, बचने की कोशिश मत करना। ये मत बोला करो हम तो गृहस्थी, हम तो कुछ भी कर सकते। नो 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 नो, ऐसा नहीं बोलना। अगर तुम ही ऐसे बोलने लगोगे फिर तुम हमें नहीं समझा पाओगे, क्योंकि तुम सब कुछ करो और हम कुछ भी ना करें, ये कहने का हक तुम्हें दिया किसने? फिर तुम्हारे श्रावक पने ने ही हक दिया है हमको समझाने का। जिस श्रावक में, श्रावक में नहीं कहूंगा, जिन लोगों में कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, उस श्रावक को किसी साधु साध्वी को टोकने का हक नहीं है। कह नहीं सकता वो जो खुद नियम नहीं पालता, खुद भी अनुव्रतों की पालना नहीं करता,
कुछ 12 व्रतों की कोई आराधना नहीं करता, वो हमें समझाने लगेंगे? नहीं, आपका हक नहीं बनता, क्योंकि फिर आप इसको कहते हैं अनधिकार चेष्टा। आपका अधिकार नहीं है, फिर भी प्रयास करना, फिर भी करना। तो इसलिए आपको भी समझना होगा कि मैं जिन साधु साध्वियों के बारे में बोल रहा हूं या कह रहा हूं, मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है या नहीं, ये अपने अंदर विचार कर लीजिएगा। कुछ बातें मेरी कड़वी लग सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं आपके जमीर को जगाना चाहता हूं, आपको गुणग्राही बनाना चाहता हूं। तो क्षुल्लक निर्ग्रंथीय लेते हैं, ये शुरुआत में ही बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सत्य पथ खोजना, त्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना। त्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना। कौन गृहस्थी से निकल करके यहां आता है, ये उसके बारे में एक आईना पेश किया है। बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सत्य पथ खोजना, प्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना। ग्रंथियों से बच के साधु, ग्रंथियों से बच के साधु, मोह का छेदन करे, विद्या चरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई हरे। विद्या चरण से युक्त होकर, प्राण कोई ना हरे। पहले हमें समझ लेना चाहिए कि मैं किन बंधनों में पड़ा हुआ हूं। ये जितने राग और द्वेष है, जितने भी कर्मों के बंधन हैं, कसायों के बंधन हैं, कि छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी प्रशंसा पे छाती चौड़ी कर लेता हूं, है ना, और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मैं छल और कपट और करने लग जाता हूँ, मायाचार करने लग जाता हूँ। मेरे अंदर लोभ भरा हुआ है, ये जमा कर लूँ, ये जमा कर लूँ। अरे कभी कभी तो रे बंदे, तू तो पशु और पक्षियों से भी ज्यादा गिरा पड़ा हो जाता है। ये सोचना है, सोचना है, क्योंकि पशु पक्षी जमा नहीं करते, है ना। पशु पक्षी जमा नहीं करते, जमा कौन करते हैं? तुम तो पता नहीं एफडी तक बनवाते रहते हो, हाँ, जमा करते हो। हाँ। और तो बताओ, तुम पैसे, कभी ज्वेलरी, कभी ये, अब मैं क्या क्या बोलूं, बोलना चाहिए नहीं चाहिए बताओ? कहो तो बोल दो, नहीं तो नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा चल लूं। लोग जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टच करूंगा तो मैं खुद को भी टच करने लायक हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि आप भी जमा करते हो परिग्रह को, धन दौलत को, मकानों को। तो हम लोग भी जमा करते रहते हैं, हम भी परिग्रही बन गए, है ना। हम भी सोचते हैं मैं भी श्रावकों को जोड़ता चला जाऊं, जोड़ता चला जाऊं, नंबर पे नंबर लिखता चला जाऊं, भर दूं, पूरी काटी भर दूं, मैं ये जमा कर लूं, इतने मेरे भगत होने चाहिए, है ना। चौमासा करूं तो बसों पर बसें आनी चाहिए, लगे तो सही जिस समाज में मैं जाऊं कि महाराज कोई पहुंचा हुआ है। ये सब चीजें हमारे अंदर भी आ जाती है। मेरे पास कितने भक्तों की लिस्ट है, इस चीज से भी हम जाने जाते हैं। तो हमें ये जो इकट्ठा करने की भावना है, क्योंकि मालूम है ये गलतियां हम लोगों से भी करवा देती है। जैसे कोई दूसरे का भगत है, यार इसको पटाना है, इसको अपने कब्जों में लाना है, इसको इंप्रेस करना है, पैसे वाला भी है, हाँ,
क्योंकि साधु संत जो है ना गरीब भक्तों को नहीं पटाते, जो पैसे वाले होते ना उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तब पता लगता है कि आज साधु बेशक से बन गया, लेकिन धन के प्रति आकर्षण तो अभी भी है। तो परिग्रही तो अब हम भी हैं। अगर दो तरह के आदमी आए मेरे पास, एक मीडियम परिवार का और एक संपन्न परिवार का, तो संपन्न परिवार का जो बंदा आया और मीडियम परिवार को देख करके मैं अनदेखा करूं और पैसे वाले को देख करके मैं मुस्कुराऊं, उसको रिस्पॉन्स दूं, उसको महत्व दूं, तो ये धन की तो पूजा चल रही है। ये बंदा तो वो भी है, बंदा तो वो भी है, लेकिन एक को देख के मैं स्माइल पास करूं और एक को देख के मैं इग्नोर मारूं, तो फिर मैं अनगार कहां से हो गया, फिर मैं अपरिग्रही कहां से हो गया, फिर मैंने धन कहां से छोड़ दिया। क्योंकि धन की मैंने धन छोड़ दिया, लेकिन धनवानों को ज्यादा महत्व देते हुए मैं धन की ही तो महत्व दर्शा रहा हूं, धन का ही तो महत्व बता रहा हूं। ये जो आकर्षण हम लोगों में भी घुस गया है, और ये क्यों घुस गया है, ये एक बीमारी हो सकती है। क्या बीमारी हो सकती है, ये समीक्षा करनी है। क्यों बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सत्य को खोजना, क्योंकि मैंने सत्य की खोज करनी है और स्वयं ही कर सकता हूं। और ये जितने भी रिश्ते नाते, जितने भी रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, परिवार के सदस्य हैं, एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब मेरे ऊपर कोई कष्ट आएगा, कोई मुसीबत आएगी, कोई बीमारी आएगी, तो जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो सगे रिश्तेदार हैं, तो भी उस कष्ट को वो बांटने वाले नहीं। ये पक्की है। मैं बुखार में पड़ा हुआ हूं, तो बुखार की जो वेदना मुझे हो रही है ना, वो वेदना देखने वाले को नहीं। हाँ, देखने वाला रो सकता है, हाँ जी हम बहुत दुखी हैं, भगवान तुम्हें ठीक हो जाए, भगवान तो जल्दी ठीक हो जाना, और ठीक भी इसलिए करवाना चाहते हैं। हाँ, देखो तो सही, उसके अंदर भी एक लॉजिक है। ठीक भी इसलिए करवाना चाहता है जल्दी से काम पे जावे। हाँ, ठीक भी इसलिए करवाने की यार कहीं जो काम धंधा छेड़ रखा है वो कहीं विघन ना आ जाए उसमें, है ना। ये कुछ ना, मतलब कहीं ना कहीं आदमी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये एक बात मान करके चलो, वो तो दूसरी बात है। दूसरी बात है कि अगर मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, कोई फोड़ा हो रहा है, कोई रोग हो रहा है, उसका दर्द मुझको ही भोगना है, मैं ही भोग रहा हूं। उस दुख को कोई बांट नहीं सकता। अरे मैं किसके लिए पागल। ये जो चीजें आती है, ये फिर हमें वहां से निकाल करके यहां लेकर के आती है। ग्रंथियों से बच के साधु मोह का छेदन करे। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें ग्रंथियों से बचना है। गांठ जो बात बात के अंदर हम गांठ बांध लेते, इनसे बचना है। मोहनीय कर्म को हमें कमजोर करना है। साधुता की पहली निशानी है, पहली तो बात है। कुछ मोह कर्म कमजोर होता तभी साधु बनता है, वैसे तो नहीं बनेगा, है ना भाई। परिवार से कुछ मोह कम होगा तभी उस घर को छोड़कर इस घर में आएगा। पर लेकिन यहां आकर के दूसरा मोहनीय कर्म और तैयार नहीं करना, उस मोह को कमजोर करते जाओ। क्योंकि मोह जितना कमजोर होगा, इसका एक लाभ होता है, मोह कमजोर होगा उतनी मात्रा में मैत्री भाव मजबूत होगा, और मैत्री भाव जितना मजबूत होगा उतना ही हम आत्मा के निकट आएंगे, और आत्मा के जितने हम निकट आएंगे उतनी ही हमारी साधुता, हमारी भद्रता, हमारी पवित्रता उतनी बढ़ती जाएगी। और जितने हम पवित्र हो जाएंगे उतने ही कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, और जितने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी उतने ही हम फ्री माइंड हो जाएंगे, उतने ही हम निश्चिंत हो जाएंगे, उतने ही हम सहज हो जाएंगे, उतने ही हम सरल हो जाएंगे, उतने ही हम आनंद में रहेंगे। ये क्षुल्लक निर्गंथी छोटा सा अध्ययन है, बड़ा प्यारा सा अध्ययन है, लेकिन साधुता की शुरुआत का दिग्दर्शन करा देता है। क्योंकि इसी शुरुआत से ही बताऊं आपको, अरिहंत अगर शिखर है, अरिहंत शिखर है, साधुता महल है, और क्षुल्लक निर्ग्रंथ उस महल की नींव है। नींव अगर कमजोर हुई
तो पूरा भवन का ढांचा खतरे में है। तो हमें वहां से शुरुआत, ये हमारी नींव है। इसलिए भगवान ने छोटे से साधु को भी महत्व दिया। कभी कभी तो आप लोग भी कमाल कर जाते हो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, छोटे साधु संतों को तो साधु ही नहीं मानते जी। बड़े महाराज जी कहाँ हैं, जबकि बेचारा छोटा महाराज जी सामने। ये भी नहीं सोचते उस छोटे महाराज जी ने बताया ना बड़ा महाराज जी कहाँ है, पहले उस महाराज जी को वंदना तो कर लो ढंग से। छोटे महाराज जी को तो वंदना भी नहीं करते कई। बड़े महाराज जी कहाँ है? ऐसे बड़े बड़े लीडर आते हैं ना, वो ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं। और मैं कहता हूं रे, अगर आज मैं बड़ा भी हूं ना, किसकी वजह से हूं? उन छोटों की वजह से मैं बड़ा हूं। जिन्होंने मुझे बड़ा बनाया, तुम उनको आज भी छोटा समझ रहे हो। वो छोटे नहीं हो सकते, वो बड़े हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमको बड़ा बनाया है। मैं छोटों की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो हमारा आधार होते हैं, हमारी सेवा करते हैं। हमें कहते गुरु महाराज भक्तों को तुम संभाल लो, स्वाध्याय तुम कर लो, हम आपकी सेवा कर लेंगे। धन्य हो। तो इन चीजों को हमें संभाल करके चलना चाहिए। तो मेन इसका जो वो है समझ लेते थोड़ा सा 5-7 मिनट में। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन बोलो जीवन। विद्याहीन पुरुष ही जग में अपना दुख बढ़ाते, इस अनंत भव सागर में वे बहुरी पीड़ा पाते। अज्ञान अविद्या दुख का कारण, अज्ञान अविद्या दुख का कारण, इनको आज मिटा लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। त्राण नहीं, ये दूसरी भाषा है, बिल्कुल विपरीत बोल रहा हूं। यहां पर भगवान एक जगह क्या बोल रहे हैं, दूसरी जगह क्या फरमा रहे हैं, ये समझना है, ये कंफ्यूजन दूर कर देना है। त्राण नहीं देती भाषाएं और विद्या का शिक्षण, मान रहे जो इनको त्राता, कैसे उनका रक्षण। विषयों में आसक्ति दुख है, विषयों में आसक्ति दुख है, इसका ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जावंत विद्या पुरुषा सव्यते दुख संभवा, ये भगवान, इसी से हमने गाथा की शुरुआत करी है। जावंत विद्या पुरुषा सव्यते दुख संभवा, यानी जो अविद्या है, अविद्या यानी जो अज्ञान है, अज्ञान यानी जिसको संसार का तो ज्ञान है, भाषाओं का तो ज्ञान है, पैसा कैसे कमाना है इसका तो ज्ञान है, डॉक्टरी इंजीनियरिंग करना उसका भी हमें ज्ञान है, मकान कैसे बनाना है इसका भी हमें ज्ञान है, कपड़े कैसे सीलने हैं ये भी हमको ज्ञान है, पुल और सड़कें कैसे बनानी है ये भी हमको ज्ञान है, और किस आदमी का शरीर चीर करके फाड़ करके फिर उसको जोड़ना है,
किस तरह एक एक तंतुओं को जोड़ना है इसका भी हमें ज्ञान है। लेकिन इन सब ज्ञान के बावजूद भी जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो अपनी आत्मा का कल्याण, यानी आप कितनी भाषाएं जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने विद्वान हो ये कोई महत्व की बात नहीं है, आपको लौकिक शिक्षाएं कितनी आती हैं इसका भी कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप अपने को कितना जानते हो, आप दुनिया को कितना जानते हो ये महत्व नहीं है। महत्व किसका है? आप अपने को कितना जानते हो, ये चीज नोट कर लेना। आप अपने को कितना जानते हो यही ज्ञान है। आप दुनिया को कितना जानते हो, कितनी भाषाएं जानते हो, ये ज्ञान भी अज्ञान से खतरनाक है। लौकिक ज्ञान तुम्हें लोक यानी संसार में इज्जत दिलवा सकता है, लेकिन अपना ज्ञान हमें मुक्ति तक ले जा सकता है। अपना ज्ञान हमें अरिहंत परमात्मा बना सकता है। इसलिए, और ये भी आप याद कर लेना, बाहर की जितनी भी शिक्षाएं हैं, एक और लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको, अगर कैच कर सको आप, अगर समझ सको। लौकिक शिक्षाओं का प्रशिक्षण होता है, लौकिक शिक्षाओं को सीखना होता है, आत्म ज्ञान को सीखना नहीं होता। बताओ, सीखना होता है? दुकान कैसे चलानी है सीखना होता है, लेकिन प्रेम कैसे करना है कहीं सीखना पड़ता है? क्रोध कैसे करना सीखना पड़ता है आपको? लोभ कैसे करना सीखना पड़ता है? ये सीखना नहीं पड़ता, ये अनुभव है। तो हमें लौकिक ज्ञान पर कम, आजकल तो लौकिक ज्ञान का बड़ा महत्व है। भाई महाराज जी पढ़े लिखे बहुत है, भाई कमाल है, भाई कितना ही पढ़ा लिख जाऊं लेकिन मैं खुद को अगर नहीं जानता हूं तो ये मेरी पढ़ाई अधूरी है मेरे बंधु। दूसरी जो मैं बात कह रहा था कि दुनिया की शिक्षाएं अभ्यास से सीखी जाती हैं, और अभ्यास से सीखी हुई शिक्षाएं धीरे धीरे अहंकार पैदा कर देती है, क्योंकि उनके पीछे क्या, मैंने सीखा है, मैंने मेहनत करी है। अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते हो ना तो उसका भी अहंकार आ जाता है, मैं अपने बलबूते पर अपने दिमाग से पैसा कमाया है, ऐसे नहीं कमाया, दिमाग की खाता हूं मैं। ऐसे ही अगर मैं खूब अध्ययन करूं, आगमों को भी कंठस्थ कर लूं, आगमों को भी याद कर लूं, अंदर भर लूं, लेकिन वे आगम मेरी आत्मा को अगर छू नहीं पाए, वे आगम केवल मेरी खोपड़ी में ही रह गए, तो उन आगमों के ज्ञान से भी अहंकार पैदा हो जाएगा। हाँ, और वो अहंकार हमें आत्मा से मिलने नहीं देगा। अभ्यास से नहीं, अनुभव से सीखिए। अभ्यास अहंकार बन जाता है, अनुभव विनम्रता बन जाती है। इसलिए सीखिए कम, इसलिए कहते ना पढ़ो कम गुणों ज्यादा, है ना, ये पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, पढ़ो कम गुणों ज्यादा। गुणों का मतलब क्या होता है? उसे अनुभव करो, उसकी डेप्थ में जाओ, उसकी गहराई में जाओ, उसके अंदर जाओ। अंदर जाओगे तो तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम्हें अहंकार ही नहीं आएगा, तुम्हें सोचने लगोगे ये तो कुछ भी नहीं पता, ये तो कुछ भी नहीं जाना मैंने। ये जो चीज है, ज्ञान की गहराई को कोई नाप नहीं सकता है। जो छोटे मोटे हम 25 बोल का थोकड़ा 9 तत्व तो सीख लेते हैं ना, हमारे श्रावकों की चाल ही बदल जाती है। और साधु साधियों से ऐसे सवाल करते हैं, महाराज जी फला शास्त्र में के फरमायो है, वह ऐसे बोले जैसे हमारी परीक्षा ले रहे हो।
और तुम्हारा टेस्ट और इंटरेस्ट सब चेंज हो जाता है। तो ये चीज अहंकार है, ये अहंकार है। ज्ञान को इतना मत लाइए जो अभिमान बन जाए। ज्ञान वही होता है जो आपको आपसे मिला दे। दूसरी बात ये कह रहा हूं, आपने कभी गौर किया, मैं महावीर के जीवन को जब पढ़ता हूं, महावीर भगवान, ये हम संतों के लिए एक सबक है। ये आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं। भगवान महावीर कहां कहां तक गए। उन्होंने केवली पर्याय के अंदर भी 2-2 हजार किलोमीटर तक के विहार किए हैं। 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर के, यहां से वहां, वहां से यहां। जहां भी ये होता था वो जीव तारनहार है, वो मेरे उपदेश का इंतजार कर रहा है, और उपदेश सुनकर के वो आत्मज्ञान को उपलब्ध होएगा, यानी दीक्षित हो जाएगा। दीक्षित होने का मतलब जानते हो आप? दीक्षित होने का मतलब भगवान महावीर या तीर्थंकर जब कहीं उपदेश देते समोशरण में, और उस समोशरण में कोई भी अपने आप से जागता है और दीक्षा लेता है, तो उसका एक ही मकसद होता है, क्या? कि मैं आत्मा से जुड़ जाऊं। भगवान ने इतने लंबे लंबे विहार किए और इतने इतने जनों को दीक्षा दी, कम नहीं होती है। 14,000 साधु है, 36,000 साध्वियां है, 1.5 लाख के करीब तो श्रावक हैं, और 3 लाख से ऊपर श्राविकाएं हैं। सब डबल है भाई, डबल। इतनों को दीक्षित दी, मतलब उनके यहां दीक्षित हुई है। उनमें से कई केवली हुई है, कोई कुछ हुई है, कोई कुछ हुई है। लेकिन वहां पर जो दीक्षा हो रही है ना, और आज जो दीक्षा हो रही है, दोनों में बहुत अंतर। साधु आज भी बहुत लंबे लंबे विहार करता है, लेकिन वहां पर लोगों को वो अपने से जोड़ रहा है। महावीर ने किसी को भी, बोलो बोलो, अपने से नहीं जोड़ा। किससे जोड़ा? आत्मा से जोड़ा। यही फर्क है बस अरिहंत में, क्योंकि अरिहंत अरिहंत ही बनाता है। वो अरिहंत अरिहंत ही बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए तीर्थंकर कहते हैं, उन्होंने तिरने का रास्ता बताया, उन्होंने बांधा नहीं किसी को अपने से। और यहां हम लोग भी लंबे लंबे विहार करते हैं, लोगों को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अपने से बांधने के लिए या अपने से बांधे रखने के लिए विहार करते हैं। हम अपने से बांधते, कहीं मेरा भगत इधर उधर छिटक ना जाए, कहीं इधर उधर भटक ना जाए, कहीं और साधु साध्वी के चक्कर में होए। जैसे तुम्हें अपने ग्राहकों की, अपनी कस्टमर की चिंता है ना, ऐसे साधुओं को इन श्रावकों की बड़ी चिंता है, टेंशन। अपने बच्चे छोड़ दिए, लेकिन इन श्रावकों के चक्कर में पड़ गया। क्योंकि 12 श्रावक कोई और ना पटा ले, कहीं और कहीं ना चला जाए। अगर ये मानसिकता मेरे अंदर भी है, तो मैं अभी अरिहंत का उपासक नहीं, मैं भी अभी भी अज्ञानी हूं, मैं भी संसार का हिस्सा हूं, मैं जिन शासन का हिस्सा नहीं हूं। मैं तभी लोगों को अगर ये चीज कहता हूं ना, मेरे अलावा कहीं मत जाना, दर्शन करने मत जाना, किसी को प्रवचन मत सुनना, किसी को आहार पानी नहीं बहराना, ये क्या कर रहा हूं मैं? यही कर रहा हूं मैं। अगर मैं कर रहा हूं तो जो नहीं कर रहा है वो महान है, वो नमन करता हूं उनको। लेकिन किसी भी भूलवश, अज्ञानवश, मोहवश, संप्रदाय के रागवश अगर मैं किसी को भी ये प्रेरणा दे रहा हूं कि मेरे अलावा कहीं और जाएगा तू मिथ्यात्वी हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और तू दुर्गति में चला जाएगा, ये कंफ्यूजन हम अगर जब तक सिखाते रहेंगे तब तक हम महावीर की परंपरा के है ही नहीं। क्योंकि महावीर स्वयं से नहीं बांधता, महावीर आत्मा से जोड़ता है। यही फर्क। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन चार गति की खुली दिशाएं, है ना? समझ गए? कहीं पे भी जा सकते हम। चार गति की खुली दिशाएं, समझ समझ पग धरना। ये हिसाब पहले लगा लेना, मुझको जाना कहां पर है। चार गति की खुली दिशाएं, समझ समझ पग धरना। पथ है लंबा मोक्ष लाक्ष रख, नहीं प्रमाद में रहना।
कर्म निर्जरा हित तन पोषे, कर्म निर्जरा हित तन पोषे, विषय विकार मिटा लो, जीवन जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन। अब 7वां अध्ययन है उरभ्रिय। अब ये मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी है ना, मैं भावुकता में भी कहीं का कहीं चला जाता हूं। 7वां अध्ययन बड़ा गजब का अध्ययन है। इसमें कई उदाहरण है, एक दो उदाहरण में सब उदाहरण समझ लेना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। पहला संदेश क्या है? रस का लोभी बन के मेमना, खुश हो करके खाता, जीवन जब अभ्यागत आते देख देख तड़फाता, भोजन के हित काटा जाता, भोजन के हित काटा जाता, रस आसक्ति छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य। ऐसे ही पापी अज्ञानी झूठे चोर लुटेरे, जो भी हो, हम हो या तुम हो, कोई भी हो, विचार कर लेना। ऐसे ही पापी अज्ञानी झूठे चोर लुटेरे, महापरिग्रही महारंभी वे विषय गृधि से घेरे, मानो वे मेहमान नरक के, मानो वो मेहमान नरक के, ऐसे पाप न पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। एक टके के लोभ की खातिर मूल 1000 बिखोया, आम्र स्वाद के वश हो राजा, जीवन राज्य डुबोया, अल्प सुखों की खातिर आगे, अल्प सुखों की खातिर आगे, दिव्य भोग क्यों टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। 3 वणिक धन लेकर जाते, इसमें सब उदाहरण है। 3 वणिक धन लेकर जाते, एक मूल ले आता, दूजा लाभ कमा कर लाता, तीजा मूल गंवाता, मूल मनुज गति, मूल मनुज गति देव लाभ है, मूल मनुज गति देव लाभ है, तीजी दुर्गति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आप क्या समझे? ये उरभ्रिय नाम से एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो पहला जो उदाहरण दिया है प्रभु ने, बकरे का दिया है, मेमने का। बकरा है ना, बकरा वो जो खूब माल खा रहा है, जिसका पेट है ना, जिन जिन के पेट निकले वो सावधान रहे, है ना, उसमें हम हैं चाहे कोई भी है, एंड खा पी के। और एक कहावत आती है पंजाबी में, जो खाएगा डट के वही सहेगा झटके। झटके समझते हो आप? क्योंकि बकरा है ना, खा पी के तगड़ा मुस्टंडा और लाल और चमक, क्योंकि ये लोग है ना, जिस
पहले ले आते हैं कि इतने साल के बाद हमारे यहाँ इसका पूजन होएगा, इसका शादी होगी, इसकी विवाह होगी, ये रिश्तेदार आएंगे, इतने सारे रिश्तेदार आएंगे, तो एक ऐसे बकरे को लेकर के आते हैं और उसको तभी से खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, उसकी मालिश करना, बादाम खिलाना, और ऐसा पूछ मत चमकारा सा मारे। तो कहते हैं कि उसी के आंगन के अंदर गाय और बछड़े भी थे, और वो बछड़ा उस बकरे को देख देख के सोचे कि मेरी माँ तो इनको दूध भी पिलावे, मेरी माँ तो इनको दूध भी पिलावे, लेकिन ये लोग तो मेरी माँ के आगे सूखी घास डाले, और ये रोज फुदक के मारे है, और रोज इसको कभी कोई बादाम खिला रहे, कभी हरी हरी घास खिला रहे, कभी पता नहीं कहां कहां से खिला रहे, और ये रोज हमारे आगे उछाले मारे। वो सोचने लगे कि ये क्या। एक दिन उसने माँ को बोल दिया कि जो मारो मालिक है ना, बहुत पार्शलिटी करे है, भेदभाव करे है, इसको तो माल खिलावे जो कि कुछ नहीं सिवाय मींगनों के कुछ नहीं देता। मींगने समझते हो आप? वो मींगने वो जो डालते हैं, ये बिना मींगनों के कुछ नहीं देता। तू इनको दूध भी देती, बच्चों को पिलाती, खिलाती, पालती, पोसती, लेकिन तुझको तो ये सूखी घास डाले। तब माँ क्या कहती अपने बछड़े को, बेटा टेंशन नहीं लो, हम जो सूखी खाते हैं ना, हमको कुछ नहीं होने वाला, और ये जितना माल खा रहा है ना, तू देखिए एक दिन क्या होएगा। वो हो गया, वो तैयार हो गया था, और मेहमान आ गए, लाया चक्कू निकाल के, मालिक जो रोज एक खा लेना, जो रोज धोया करता था, और जब वो चाकू लाया, पहली बार देखा बकरे ने वो चाकू, खंजर, वो समझ गया, और वो भागा इधर, और कौन भागने वाला था, पकड़ लिया, बांध दिया। उसने खूब कोशिश करी बचने की, लेकिन एक ही झटके में, ओहो, बछड़ा तो अपनी मां की तरफ मुंह करके कहा, मां क्या हो गया ये? कहा कि बेटा जो माल खाते हैं ना, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। मां, अपन तो सूखी घास में ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को, कभी कभी आइंबिल कर लिया करो, रोज खाने में लगे रहो हैं, कभी कभी एकासना कर लिया करो, कुछ ना कुछ तपस्या कर लिया करो। खाओगे बीमारी आएंगी, तपस्या करोगे बीमारियां जाएंगी, और शरीर की नहीं आत्मा की भी जली जाएगी। इसलिए सोचा करो। और ये संदेश है कि जितना इकट्ठा करोगे ना, उतना ही दुख पाने वाले हो, और जितना कम करोगे उतने ही, तुम देख लेना, जितना परिग्रह आपका बढ़ता जाएगा उतने तुम दुखी रहने वाले हो। पहले बताओ, मैंने ऐसे देखे, पहले मकान इतने बड़े नहीं होते थे, लेकिन साफ सुथरे होते थे। अब मकान बहुत बड़े बड़े, मतलब एक एक मकान के अंदर 10-10 कमरे, और रहने वाले 2 या 3 या 4 रहने, और कमरे इतने बड़े बड़े, कहीं धूल जम जाए। और थानकों का तो पूछो ही मत, थानकों के कमरे सबसे ज्यादा गंदे रहते हैं, क्योंकि हमारे श्राव काम है अपनी थोड़ी सी जगह साफ सुफ सी करी, समायिक सी करी, चल बाया महाराज जी चाहे कहीं रहो, है ना। क्योंकि आपको सोचना चाहिए, धर्म स्थान गंदे नहीं रहने चाहिए। इसलिए पहले के श्रावक जो होते थे, स्थानकों की खुद सफाई करते थे, उन्हें पता था कौन से कमरे में कहाँ गंदगी है। लेकिन अपन को तो यहाँ सफाई करने में भी ज्यादा दोष लग जाए ना तुम्हें। भाई आप ये समझा करो, जो चीज बनाई है उसे साफ सुथरा रखना भी तो आपका थोड़ा बहुत धर्म और कर्तव्य बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है। दूसरा एक और उदाहरण दे दिया यहाँ पर, वही राजा का, आपको याद होगा, बीमार हुआ, निदान हुआ, वेद ने कहा कि अब तो बच गया ये डॉक्टर, क्योंकि वो बहुत खतरे में आ गया था राजा, पर वेद ने कहा कि आपका खतरा एक ही है, बस तुम है ना आम मत खाना, बस आम ही तुम्हारी बीमारी है, और ये आम तुम्हारे लिए जानलेवा है, आम खाना ही नहीं। ठीक है नहीं खाऊं, मरता क्या नहीं करता। एक बार कहते हैं जब वो सही हो गया
औषधि के द्वारा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गया। एक दिन अपने सैनिकों के साथ गया, जंगल में गया और संयोग ऐसा हुआ थक गया, लेट गया। लेटा भी तो उस पेड़ के नीचे लेटा जो पेड़ आम का था। और जैसे लेटा तो तुम समझ गए, जब आदमी लेटता तो ऊपर का नजारा नजर आता है। तो नजर क्या आया? ऊपर पके पके आम, पीले पीले। और बताओ ना जी, जिस चीज की इच्छा होती है ना, उसकी खुशबू दूर से भी आने लगी। मंत्री ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? आम की खुशबू, आम की उठो उठो। अरे छोड़ना, खुशबू तो देख ही तो रहा हूं, खुशबू ही तो ले रहा हूं। नुके जी राजन ये ठीक नहीं है, उठो यहां से। कहा कि नहीं। ऐसे फिर क्या हुआ? किसी चीज को तुम इतनी देर तक देखोगे तो टूट के गिर पड़ा। आम टूट के गिर गया। जैसे गिरा तो एकदम लपक लिया राजा ने। कहा कि क्या कर रहे हो राजन, ये देखो तो सही। मैंने हाथ लगाया नहीं ना, ये अपने आप आया। इसका मतलब ये होता है मंत्री, ये आम खुद कह रहा है तू मुझे खा। अब किसी की बेइज्जती कोई करनी चाहिए। बोलो जी, खाया। खाते ही चक्कर आया। थोड़ी देर का ही स्वाद था भैया, खाते ही चक्कर आया, जी घबराया और एकदम वही हो गया जो होना था। हकीम आया, वेद आया, कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जीवन खत्म ही हो गया। केवल थोड़ी देर के स्वाद के लिए जीवन को। ऐसे कई उदाहरण हैं, आप लोग समझते हो। बड़ियों का भी उदाहरण है, इसमें एक वणिक का उदाहरण है। 3 वणिक पुत्र जाते हैं, समय आपका हो गया। 3 वणिक पुत्र जाते हैं पैसा लेकर के। एक लुटा के आता है, एक जैसा था वैसा ही आ जाता है, और एक कमा के आता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया है कि मूल पूंजी मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म पाकर के दोबारा मनुष्य बनना, ये तुम्हारी मूल पूंजी है। और मनुष्य बनकर कमाना किसको कहते हैं? मनुष्य बनकर के देव बनना, ये कमाना है। और मनुष्य होने के बावजूद भी त्रियंच गति में जाना, नरक में जाना, अपनी पूंजी को खत्म करना। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं।